तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक एक्सप्रेस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग को समझाऊंगा। यानी कि एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसमें जो क्लास 8 का साइंस में फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो फिर चलिए आप लोग तैयार हो जाइए बुक लेकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहेली एंड बोझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो फिर पहेली और जो बोझो थे, एक बच्चे हैं, वो अपने अंकल जी के घर गए। वो अपने समर वेकेशन में, जैसे अभी भी समर वेकेशन हम लोग की चल रही है, आ, वो उनके जो अंकल थे वो फार्मर थे। एक दिन वो क्या देखें, वो जो पहली बोझो थे, वो कुछ औजार देखें। जैसे कौन कौन से थे, जैसे गाँव में यूज़ नहीं होते हैं, खेत में खुरपी है, सिक्कल, सोवल, प्लाव, etc. फील्ड में देखें। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फूड। तुम्हें पता होगा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप यानी कि अपना रिकॉल कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है इंक्लूड ह्यूमन यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमन से मीन्स इंसान से वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इसी तो एनिमल्स जो है वो अपना खाना कहाँ से लेते होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी जो आप तुम पहले यानी कि आप लोग पहले ही से जानते हैं, जो एनर्जी है वो एक फूड को यूटिलाइज करती है ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म से। वो जिसे वो कैरिंग कर सके अपने देर यानी कि जो पूरा जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने पूरे फंक्शंस में बॉडी वही है यहाँ पे डाइजेशन। अब जो उनका जो वेरियस बॉडी है फंक्शन, जो उनका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, वो हम लोग जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, यानी कि दोनों से हम लोग लेते हैं। तो फिर हम लोग का यहाँ का फर्स्ट पेज का ये करा रहे हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस। जो फूड जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रो फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, जो फूड होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन में रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। रेगुलर जो प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं करिएगा तो आपका जो लार्ज स्केल पे जो प्रोवाइड फूड हो रहा है वो कम हो जाएगा, पॉपुलेशन उसका कम हो जाएगा। तो अब हम लोग का आता है टॉपिक, कौन सा आ रहा है, अरे हाँ, हम लोग का टॉपिक कौन सा आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है, यहीं से आपका जो यानी कि इधर जो आपका तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इस साइड से आपका शुरू होता है एक्सरसाइज मीन्स 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और यहाँ से आपका मेन है शुरू। तो फिर टिल टू 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। 10,000 BCE में जो पीपल थे यानी कि लोग थे वो नोमैडिक थे। दे वेयर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मीन्स जो आदिवासी थे, ये आदिवासी के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या करते थे, जो एक झुंड में रहते थे, अकेले नहीं रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने के सर्च में, यानी कि खाने को ढूंढने में और घर को ढूंढने में, घर को बनाने में। जैसे गुफा में वो लोग रहते थे उसी टाइप से। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। जो वो अपना रॉ फ्रूट्स खाते थे और वेजिटेबल्स जो है वो बाद में खाने स्टार्ट किया, और बाद में वो अपना हंटिंग एनिमल्स को मार कर भी खाना स्टार्ट कर दिए। मीन्स मांसाहारी बन गए वो लोग। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद वो लोग ये खेती वेटी करने लगे, राइस कल्टिवेट करने लगे, वीट करने लगे और भी फूड क्रॉप्स। यहीं से हम लोग का क्या बर्न यानी कि बॉर्न हुआ एग्रीकल्चर। यहीं से हम लोग का एग्रीकल्चर बना। वेन प्लांट्स ऑफ दिस, यहाँ पे क्या आपको बता रहा है क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या है, तो आप ये लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपका ये फर्स्ट जो नोट है। तो क्रॉप क्या है, जो प्लांट जो होता है वो एक ही टाइप का, एक ही जगह पे बहुत यानी कि जो कल्टिवेटेड किया जाता है लार्ज स्केल यानी कि बहुत जगह पे, उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। तो आप अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रॉप, तो आप ये लिख लीजिएगा, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे वीट। वीट एक ही जगह पे बहुत सारे वो किए जाते हैं, कल्टिवेटेड किए जाते हैं, और जो कि प्लांट्स भी हैं ग्रोन इन अ फील्ड द आर्डर ऑफ वीट। वही है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक केडल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
आप लोग जैसे ही जानते ही हैं कि जो क्रॉप्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे या ये सीरियल्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गए। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये क्या यानी कि जैसे मान लीजिए कोई और सीजन में कोई और जो क्रॉप में ग्रो होते हैं, कोई और सीजन किसी और सीजन में कोई और किसी और मीन्स कोई और, यानी कि अलग अलग सीजन में अलग अलग जो ग्रो यानी कि क्रॉप होती यानी कि ग्रो होते हैं, सॉरी क्रॉप बोल रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या है, दिस कैन बी क्लास वही हम लोग का चुका है। इंडिया जो वास्ट कंट्री है, वास्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेटिक यहाँ पे भी आप ये भी नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, उतना ज़्यादा मेन नहीं है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया और रेनफॉल हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि जाते रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारिश आया, उसका ये बादल यहाँ से चलकर कहीं और चल जाता है, इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये अकॉर्डिंगली देयर इज़ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अलग अलग जगह पे ग्रोन किए जाते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। आप लोग क्या करिए, डिस्पाइट करिए डाइवर्सिटी को, जो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है आइडेंटिफाइड। जो आपका जो है ना वो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है खरीफ क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स होता है, उसका दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। तो आपको यानी कि याद करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, यानी कि याद कर लिए उसका आपको कभी कभी कन्फ्यूजन है खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स कब होगा, यानी कि रबी मतलब रबी रबी बोल रहे हैं, रबी यानी कि रवि। रवि एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो आप याद कर सकते हैं कि गर्मियों के महीने में होता है। ये यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये विंटर सीजन, दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, सॉरी ये तो विंटर सीजन हो रहा है भाई। तो यहाँ पे विंटर सीजन है, तो ये रबी क्रॉप्स कब होता है? विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च में। और ये खरीफ क्रॉप्स कब ग्रोन होता है? खारी कब? और जो खरीफ क्रॉप्स से पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब यहाँ पे जो विंटर सीजन एरिया रबी क्रॉप्स कब ग्रोन करता है, तो फिर द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, वही जो विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स, तो ये आप लिख लीजिएगा। और जैसे एग्जांपल्स में एक दो ही लिखिएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, मस्टर्ड एंड लाइन्स। तो इसी के साथ रबी क्रॉप्स हो गया, और मैंने गलती से ऊपर के खरीफ क्रॉप्स छोड़ दिए हैं। तो खरीफ क्रॉप्स किसे कहेंगे? जो रैनी सीजन में सोन किए जाते हैं ना, यानी कि सोन यानी कि दिया जाता है, बोया जाता है रैनी सीजन में, बारिशों के मौसम में, तो वहीं पे खरीफ क्रॉप्स वही होता है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। द रैनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रैनी सीजन जो है इंडिया में वो जनरली है कौन से किस महीने तक? जून से सितंबर तक है। समझ गए? ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ, जून से सितंबर तक है। एग्जाम्पल में आप क्या जैसे रबी क्रॉप्स में दीजिएगा एग्जाम्पल, वहीं पे ये भी दे दीजिएगा एग्जाम्पल में। जैसे आप नोट्स बनाएंगे ना तो उसे याद भी करिएगा, यानी कि नोट्स बना लिए हो गया। मैं भी पहले यही घटा था, अब करना पड़ रहा है यार। Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. यहीं पे जो है जो पल्सेज है, वेजिटेबल्स है, जो ग्रोन किए जाते हैं ना समर में, वो बहुत सारी जगह पे किए जाते हैं। अब हम लोग का क्या आता है 1.2, यानी कि दूसरा वाला एक्सरसाइज, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप है ना उसका बेसिक प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है इन्वॉल्व्स, यानी कि जो मान लीजिए आपने वीट को बोआ, यानी कि वीट को उगा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ करने पड़ेंगे, उस पर पानी डालना पड़ेगा एटीसी। तो वही सब आपको, यानी कि वो सब करने में आपको एक पीरियड ऑफ टाइम लगता है, वही भी यहाँ पे बता रहा है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर होम। ये आप लोग, यानी कि आप लोग फाइंड करिएगा जो एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं वो जैसे गार्डनर जो काम करते हैं उसी टाइप से ये है, या फिर आप घर में कभी गमले में छोटा सा पौधा बोते हैं उसका आप उसका देखभाल करते हैं उसी टाइप से है। यही एक्टिविटीज़ और टास्क जो है रेफ़र करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो आपका जो आएगा लिस्टेड 2 है, आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा, पहले पॉइंट दीजिएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करिएगा, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बाद नीचे में फर्स्ट सेकेंड करके ये लिख दीजिएगा। फर्स्ट क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का जो है ना उसका प्रिपरेशन करते हैं। जैसे ट्रैक्टर मंगवाते हैं, एक ये भी मेथड है, ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, वही तो इससे मिट्टी क्या होता है, नरम हो जाती है, वो हो जाती है, कठोर नहीं होती, ऐसे में अच्छा होता है। इसके बाद सोइंग करते हैं,
सोइंग मतलब जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, डॉल्स हम क्यों कर रहे हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े होते हैं उनको फोड़ देते हैं। उसका जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है उसको ऐड किए जाते हैं। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सोइंग, यानी कि सॉरी, सोइंग में जो प्लांट्स जो है ना उसको लगाया जाता है, उसका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो है उसको ऐड किया जाता है, उसका इरिगेशन किया जाता है, उसका जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स जो होता है ना उसके उससे प्रोटेक्शन। वीड्स क्या हो गया, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो उसी के साथ उग जाते हैं वही, उसके हार्वेस्टिंग करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं। क्या करिएगा इस पॉइंट पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिखिएगा, उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये पॉइंट्स नीचे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख ही होंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, उसका सोइंग रहेगा, उसका ये रहेगा। तो फिर हम लोग का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, हम लोग अगले वीडियो में करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फिर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ ऐसे बंदे हैं जो कसम दे रहे हैं किसी की, मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। आपको अगर करना है तो करिए वरना मत करिए, मैं चाहता नहीं किसी को फोर्स करूँ। थैंक यू एंड बाय गाइस।